हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं अंडर हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में डीम्ड ओनरशिप और नोशनल रेंट के बारे में। सबसे पहले जानते हैं डीम्ड ओनर क्या होता है। सेक्शन 27 इनकम टैक्स एक्ट का कहता है कि इफ अ प्रॉपर्टी इवन दो नॉट ओन्ड बाय यू, उसके आप डीम्ड ओनर बन जाते हैं इफ आप उसे इफेक्टिवली कंट्रोल कर रहे हैं या उससे आपको कोई फायदा हो रहा है। सिचुएशन से अगर एग्जांपल लें तो लेट्स से अगर आपके पास प्रॉपर्टी है जो आपने स्पाउस या माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर कर दी है, बट कंट्रोल ऑब्वियसली आपके पास है। पोजीशन राइट्स हैं किसी लॉन्ग लीज के अंडर, और किसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में आपको इन प्रोपोर्शन टू योर प्लॉट ऑफ लैंड यू ओन इन दैट हाउसिंग, उसमें आपको एक अलॉट किया जाता है हाउस। तो उसमें जो आपकी ओनरशिप होगी दैट वुड बी बीइंग अ डीम्ड ओनर। अब डीम्ड ओनर में मिलता है डीम्ड रेंट विच इज आल्सो नोन एज नोशनल रेंट। वो क्या होता है? अब अगर आप दो से ज्यादा प्रॉपर्टी ओन कर रहे हैं तो जो दो से अधिक यानी कि तीसरी और उसके बाद जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी डीम्ड लेट आउट मान ली जाती हैं। और जो डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टीज होती हैं उनको टैक्सेबल किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नोशनल रेंट। यानी कि एक रेंटेबल अमाउंट, एक कैलकुलेशन निकाल ली जाती है जिस पर वो टैक्स रेंट किया जा सकता था बट नहीं किया गया। अब नोशनल रेंट कैलकुलेट कैसे होता है? सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट डिटरमाइन करेंगे, म्युनिसिपल वैल्यू या फेयर रेंट वैल्यू इनमें से जो हायर होगा वो लेंगे। रेंट कंट्रोल कैप है तो स्टैंडर्ड रेंट लेंगे। इफेक्टिव रेंट क्या होगा? एक्सपेक्टेड रेंट, मिनिमम मैक्सिमम, म्युनिसिपल वैल्यू और एफआर विच इज हायर, एंड स्टैंडर्ड रेंट। फिर आता है एनुअल वैल्यू यानी कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में ज्यादा होगा। डिडक्ट करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस को, फिर आ जाएगी आपकी नेट एनुअल वैल्यू। फिर अप्लाई करेंगे डिडक्शन यानी कि 30% स्टैंडर्ड एंड इंटरेस्ट, तो आ जाएगी आपकी टैक्सेबल वैल्यू विच वुड बी नोशनल रेंट। समरी की अगर बात करें, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अगर मैक्सिमम 2 तक है तो जीवी 0 होती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन नॉट एप्लीकेबल, और लोन आप ले सकते हैं 2 लाख पर ईयर। डीम लेट आउट प्रॉपर्टी जो एक्सपेक्टेड रेंट है यानी कि नोशनल रेंट है उस पर आप देंगे रेंट टैक्स, 30% एनएवी का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हैं, और इंटरेस्ट का कोई लिमिट नहीं। लेट आउट प्रॉपर्टी में एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट में जो हायर होगा 30% ऑफ एनएवी स्टैंडर्ड डिडक्शन लेंगे, एंड कोई लिमिट नहीं है इंटरेस्ट के डिडक्शन पे। टिप्स की बात करें, जो बेस्ट पॉसिबल टू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आप डिक्लेयर कर सकते हैं, बेस्ट सिनेरियो उसमें से ही आप डिक्लेयर करें फॉर योर ओन बेनिफिट। लीस्ट एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखाएं अमंग मल्टीपल हाउसेस टू मिनिमाइज नोशनल रेंट लायबिलिटी। इंटरेस्ट डिडक्शन, डीम लेट आउट हाउस में आप फुल इंटरेस्ट ले सकते हैं इवन विदाउट एक्चुअल रेंट, लॉसेस में नॉट ऑफसेट अदर इनकम अंडर द न्यू डिजाइन। एंड वेकेंसी बेनिफिट, अगर प्रॉपर्टी रेंट करी गई थी ड्यूरिंग द ईयर बट रिमेन्ड वेकेंट लेटर, यू कैन स्टिल एडजस्ट जीएवी बेस्ड ऑन एक्चुअल रेंट फॉर मंथ्स रेंटेड। यानी कि अगर वो बीच में खाली कर दी गई है तो उसके हिसाब से भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, एंड दैट इज ऑल फॉर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ऑन एडवाइस ब्रेन। थैंक यू वेरी मच।